सामने मौजूद है और आप देख रहे हैं भारत या नगर पंचायत स्कूल में नगर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और आज कार्यालय का और यहाँ पर जो है नगर अध्यक्ष के आपको वो सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष हैं मोहित फरगानी जी उनसे सवाल करते हैं ऐसा ही किस तरह का तैयारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात कहने का मौका मिला। आज हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष जनाब आमिर रजा साहब के कार्यालय का उद्घाटन किया है। और जहाँ तक सवाल है SIR का, तो देखिए SIR जो है वो 2003 में भी हुआ था, लेकिन उसका इतना हो हल्ला नहीं था कि ये कागज देना है वो कागज देना है। लेकिन इस बार जो है सरकार की मंशा जो है वो उसमें कहीं ना कहीं खोट दिखाई दे रही है। जो चुनाव आयोग की मंशा है, चुनाव आयोग जो है वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है और उसके हेड जो है वो ऐसा लगता है कि अमित शाह। और अमित शाह जो है वो लगातार कह रहे हैं कि घुसपैठियों में ये कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। तो देखिए, पिछले 3 टर्म से अमित शाह गृह मंत्री है, 2 टर्म से अगर कोई घुसपैठ हुई है तो इसमें कमी उनकी है, उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई हम तो गृह मंत्री है नहीं थे, गृह मंत्री तो अमित शाह है, जिम्मेदारी उनकी है। अब रही बात SIR, तो SIR जो है वो बैकडोर से NRC है, उसी की तैयारी है 2027 के इलेक्शन में। क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो वो कहीं संभल हुआ मॉडल ला रही है, कहीं जो है उसकी तरफ में चंडीगढ़ में कर देंगे, कहीं मुरादाबाद कर देंगे। अब कुछ नहीं मिला है तो ये SIR है चुनाव आयोग। क्योंकि आप सबको पता है कि जो चल रहा है वोट अधिकार यात्रा निकाली थी कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टी के, और उसमें उन्होंने आरोप लगाए कि वोटों की चोरी है। चुनाव आयोग ने उसका जवाब न देते हुए बिल्कुल इस तरह व्यवहार किया कि जैसे वो भाजपा का प्रवक्ता हो। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि वोट चोरी का जो इल्जाम लगा रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या वो सही है? आप उनका साथ खड़े हैं? देखिए, वोट चोरी का जहां तक बात है तो ये वो आरोप लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को उसका जो है उसी तरीके से उनका स्पष्टीकरण मांग के उस पर अपनी बाइट देनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है, ना कि उस पर जो है उसे इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि इससे जो है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। अगर उन्हें इस विश्वास को बहाल करना है तो उन्हें उनके संदेह हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा, उनके सवालों के उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। और रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी ने सबसे पहले बिहार में जब ये SIR का मुद्दा उठा था तो सबसे पहले अगर कोई मिलने वाला था चुनाव आयोग से तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब और हमारे पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब, ये आजाद साहब एक डेलीगेशन की शक्ल में ये चुनाव आयोग से मिले थे। और इन्होंने SIR को लेकर जो संदेह थे, जो सवाल थे, जो इनकी आशंकाएं थी, उन्हें लेकर उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप इस तरीके की कोई वो न करें कि जिससे आम आदमी को कोई परेशानी हो। मैं कुछ नगर अध्यक्ष से सवाल कर लेता हूँ। आप नगर अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि आपको नगर अध्यक्ष बनने पर? देखिए, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने कहा तो मेरी SIR बात है, तो मेरी SIR की लिस्ट मेरे पास पूरी तैयार है भोजपुर की पूरे 15 वार्डों की। तो मेरा घर घर जाकर, और अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मैं हर मेंबर के वार्ड को ये लिस्ट जारी करूंगा। और अगर मेंबर ने भी ना सुनी तो मैं हर मस्जिद में जाकर के ऐलान कराऊंगा अपने भोजपुर के नामों को सही करूँगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए आप किस तरह कदम उठाएंगे नगर में? इंशाल्लाह जो भी कदम होगा वो मैं उठाऊंगा, चाहे वो कठिन हो या आसान हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस एरिया में आपकी पार्टी पकड़ बना पाएगी अपनी पहले जो मुकाबले? बिल्कुल, इस टाइम ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जिले को छोड़ो हर क्षेत्र में आगे चल रही है। और बिहार में देख लीजिए, बिहार में इंशाल्लाह अगर चाहा तो 20 सीटें हमारी पार्टी जीतने जा रही है। यहाँ की किस तरह तैयारी कर रहे हैं? लेकिन नगर की हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है
हर वार्ड के मेंबर को पकड़ेंगे, जो अच्छी उसमें होगा, जो मेहनती होगा, और उनको जो है हम तैयार करेंगे। और नगर पंचायत का जो इलेक्शन आएगा हम उसमें इंशाल्लाह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे अक्सर कहा जाता है कि मेन पार्टी जो है केवल मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर में आपका क्या कहना है और किस तरह बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, लोग कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है, हिंदू हो या मुसलमान हो। और अब जो है इस पार्टी से हर वर्ग का लोग जुड़ रहा है। आप नगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नगर वासियों से ये अपील करूँगा कि आप जो है इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे हाथों को मजबूत करें, असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करें और हमारे जिला अध्यक्ष साहब के हाथों को मजबूत करें। और जो हमारे पुराने मेंबर हैं वो भी, और जो मेंबर बनना चाहते हैं वो भी, वो आएँ, हमसे संपर्क करें। इंशाअल्लाह ताला ये कारवां आगे बढ़ता रहे। ठीक है, आप नगर अध्यक्ष अहमद साहब और उनसे पहले हमने आपकी बात कराई थी जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी साहब से, जो कि उन्होंने साफ साफ कब्जों में कहा था SIR और सीमाएँ सीधे बीजेपी के हाथ में है और घुस पैठिए जो है कैसे अंदर आ जाते हैं, तो उनका निशाना सीधा बीजेपी पर है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन भारत, मोहसिन साहब।